अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नगर निकाय के चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसका खुले मन से विश्लेषण होना चाहिए। खुले मन से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम चुनाव जो असेंबली के हुए थे उसके बाद ये पहला सार्वजनिक और आम मुकाबला था। उस चुनाव और इस चुनाव के जो नतीजे हैं दोनों का विश्लेषण क्या है? विश्लेषण मतलब जनता का मन क्या है, पब्लिक में क्या चल रहा है। तमाम शिकायतों के बीच भी कि धांधली हुई, बेईमानी हुई, वोटर लिस्ट गलत थी, उसके बावजूद एक लबोलुआब वोटर्स का मूड क्या है और इस चुनाव नतीजे के टेक अवे क्या हैं, यानी इसका मायने क्या है। आज हमारी डिबेट में खुली चर्चा होगी निकाय चुनाव के नतीजों के विश्लेषण को लेकर। बहनों भाइयों, इस बार जब निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं कुछ बातें बहुत पब्लिकली हुई हैं और उसका विश्लेषण भी बहुत ही खुले मन से किया जाना चाहिए। तो इस चुनाव से 4 बातें निकलकर सामने आई मुख्य रूप से। वैसे आप बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 बातें हैं जो जिस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। एक, बीजेपी अपराजेय है। अभी बीजेपी को चुनौती देना, बीजेपी को टक्कर देना और अभी हराने की स्थिति में विपक्ष नहीं है, ये पहला संदेश है। दूसरा, एक बड़ा राजनीतिक संदेश है जो विपक्ष के लिए है। मुस्लिम मतों का बंटवारा, जिस पर विपक्ष का एकाधिकार था। विपक्ष मतलब लार्जेस्ट अपोजिशन से मेरा है, यानी जो असेंबली इलेक्शन में लार्जेस्ट अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी। तो मुस्लिम मतदाताओं की, खासतौर पर माइनॉरिटी वोट की जो एकजुटता समाजवादी पार्टी के प्रति थी, उसमें इस चुनाव में बंटवारा हुआ है। बंटवारे का बेनिफिशियरी कौन है? 3 पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एमआईएम। एमआईएम चाहे वो समाजवादी पार्टी की भीतरघात हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं का धोखा हो, कारण कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज़ के वोट का एक हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी के हाथ लग गया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बगावत हुई, धोखा हुआ, गद्दारी हुई, पार्टी के साथ भीतर तमाम रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल संदेश ये है कि वोट कास्ट हुए हैं ना, वोट पड़े हैं। गया कहाँ? ओवैसी की पार्टी को, एमआईएम को। इसके नतीजे समझिएगा। फिर आ जाइए, सेकंड बेनिफिशियरी है इसकी बहुजन समाज पार्टी। 17 में 11 उम्मीदवार और 11 ने मजबूत वोट काटे। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वोट नहीं मिले। वोट मिले हैं बहुजन समाज पार्टी को, भले ही जीतने लायक न मिले हों, हराने लायक वोट तो मिले ही हैं। तो कई बार आप जीत के वो कार्य नहीं अंजाम दे पाते हैं जो कई बार आप वोट काट के अंजाम दे पाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का, उनकी मुखिया का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था उनका मकसद समाजवादी पार्टी को हराना है। खुद जीतें ना जीतें, समाजवादी पार्टी को हराना उनका मकसद है और इस मकसद में वो कामयाब रहीं जब उन्होंने सजातीय या फिर मुस्लिम कैंडिडेट दिए, यानी मुस्लिम वोट बटे और वो भी हाथी की तरफ गए। चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो और या फिर नगर निगम हो। मायावती ने, जिनका ये नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी दावेदारी, इस नारे के विपरीत जाके मायावती ने 3 गुना टिकट दिए हैं। तो कोई तो रणनीति होगी। वो रणनीति फिलहाल प्राइमरली असेंबली में भी काम की है, नगर निगम चुनाव में भी काम की है। अब विपक्ष इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, ये उसकी प्रॉब्लम है। कई बार आप आईना देखकर भी उसे झुठलाना चाहते हैं, ये उनकी समस्या है। तीसरी इसकी बेनिफिशियरी पार्टी है कांग्रेस। अच्छे वोट मिले हैं उसे। मुरादाबाद, शाहजहांपुर देख लें, सहारनपुर देख लें, अन्य जगहों पर लखनऊ देख लें, अच्छे खासे वोट कांग्रेस को मिले हैं और अधिकांश वोट उसको माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी और उनके बूथ से मिले हैं। यानी माइनॉरिटीज़ में एक तबका है जो कांग्रेस को इस वक्त प्रमोट कर रहा है। मैं इस डिबेट के जरिए आपसे केवल मुस्लिम मतदाताओं के बिहेवियर पैटर्न पर नहीं बात कर रहा हूँ, और भी कम्युनिटी का जो बिहेवियर पैटर्न है। उत्तर प्रदेश जाति में बटा हुआ एक राज्य है, किसी को एक खुशफहमी, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जातियों में बटा हुआ राज्य है, सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ
राजनीतिक राज्य है, तो यहाँ वोटिंग पैटर्न भी वही है, मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर भी वही है। तो यानी जो एकजुटता, मैं फिर लौट कर आता हूं, जो एकजुटता असेंबली इलेक्शन में थी, वो एकजुटता माइनॉरिटीज के वोट में निकाय चुनाव में नहीं थी। अब दो छोटे और विश्लेषण हैं। इस चुनाव में जो सब पर भारी पड़ा है, माइनॉरिटीज हो, अपर कास्ट हो, मेजॉरिटी हो, दल हो, सिंबल हो, हिंदुत्व हो, कम्युनलिज्म हो, माफिया हो, एक है जो सब पर भारी पड़ा है और जिसने सबको हराया है, बागी, निर्दलीय, इन्होंने सबको हराया है। और विशेष तौर पर नगर पालिका और नगर पंचायत में डोमिनेशन अगर किसी का है तो इन बागियों का है, जिन्होंने बीजेपी को भी हराया है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भी हराया, बसपा को, कांग्रेस को भी हराया और एक बड़ी तादाद में जीत कराए। ये बागी हैं, जिनको उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, वो अपने दम पर जीत कराए हैं। वो अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता और अपने दम पर सिंबल को नहीं जीतने दिया, विचारधारा वाली पार्टी को नहीं जीतने दिया, खुद जीत कर सामने आए। वो हैं बागी। यानी आने वाले समय में पार्टी के लिए अपने अपने क्षेत्र में जो ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो भी गुस्सा होके या अलग होके गए हैं, उनको फौरन मना के नहीं लाया गया, पार्लियामेंट में नुकसान। और चौथा मसला है विश्लेषण, छोटे दलों का उभार। राष्ट्रीय लोकदल भी जीत कर आया, आम आदमी पार्टी भी जीत कर सामने आई, और भी छोटे छोटे दल हैं वो भी जीत कर आए। इनकी एक मजबूत प्रेजेंस उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है, जो आने वाले समय में इनके जनाधार को और बढ़ा सकती है या मजबूत भी कर सकती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज इन चारों मसलों पर खुली और विस्तृत चर्चा होगी। जनता को टुकड़ों में बांटकर, हिस्सों में बांटकर देखना, सरकारी योजनाओं में पिक एंड चूज करना, ये काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें पहले करती रहीं और जब से वो विपक्ष में है तब से भी वो यही काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। 2024 के चुनाव की रणनीति, कूटनीति वो आज जग जाहिर की नहीं जा सकती है। बीजेपी अगर ये कहना चाहती है और बीजेपी ये दिखाने का प्रयास करेगी कि हम उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके 2024 का चुनाव जीत लेंगे, तो कहाँ कहाँ डिवाइड करोगे? आपका ये डिवाइड एंड रूल का फार्मूला ध्वस्त हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे नहीं चलाना चाहिए। देश जो है भारतवासी के रूप में वोट देता है, उत्तर प्रदेश भारतवासी के रूप में वोट देता है ना, हिंदू मुसलमान के उसमें वोट नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन मत प्रतिशत उनका घटा है, उनके अंदर कार्यकर्ताओं में अंदरूनी फूट है और आने वाले समय में उनको बड़ी पराजय का सामना करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विचार के विपरीत इस बार 54 या 52 उम्मीदवार उन्होंने नगर पालिका और नगर पंचायत में उतारे और उनमें से 30 या 32 जीत कर भी सामने आए हैं नगर पालिका और पंचायत में। तो ये बंटवारा ही समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान करके गया है। आइए आज इसकी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसिम